नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये किया है कि उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता, विधानसभा में भाजपा के प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ पर आरोप लगाया है 2000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति अर्जित करने का। उन्होंने ये आरोप लगाया कि राजेंद्र सिंह राठौड़, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कभी मूंगफली का ठेला भी नहीं लगाया, तो उनके पास 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कहाँ से आ गई? एक बात। दूसरा सवाल सुनिए। दूसरी बात ये, इससे पहले आपको याद होगा सचिन पायलट ने भी आरोप लगाए थे कि पिछली वसुंधरा राजे सरकार में, वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान करीब 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। माइंस माफिया, भू माफिया, शराब माफिया और भी दूसरे तरह के माफियाओं से मिलकर सरकार ने, बजरी माफिया, तो इस तरह करीब 40,000 करोड़ के घोटाले का आरोप सचिन पायलट ने लगाया। और देखिए, आप दूसरे पक्ष पे भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पिछले ही दिनों 2-3 बड़े मामले उठाए और बाकायदा पब्लिक में उठाए मामले। उन्होंने आरोप लगाया कि जो जल जीवन मिशन योजना है उसमें हज़ारों करोड़ का घपला हुआ है। इसके दस्तावेज भी बाकायदा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर रखे। इसके अलावा जो आरपीएससी में जो चयन का मामला है उसकी लिस्ट भी उन्होंने रखी कि किस तरह से एक ही परिवार के लोग जो हैं वो आरपीएससी में उनका चयन हो गया। इसके अलावा भी उन्होंने दूसरे मामले और भी उठाए। आपको याद होगा कि हनुमान बेनीवाल भी, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी बजरी माफिया के मामले लगातार उठाए रखे हैं। प्रदेश भर में उन्होंने आंदोलन किया है, धरने किए हैं, प्रदर्शन किए हैं। ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। ख़ास तौर से मैं जिक्र कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का। आश्चर्य की बात देखिए आप, इन तमाम आरोपों के बावजूद भी अभी तक किसी ने किसी के खिलाफ जांच की कार्रवाई शुरू नहीं की है। आपको पता ही होगा कि इससे पहले जो जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह, जोधपुर के जो सांसद हैं, उन पर संजीवनी क्रेडिट कार्ड परियोजना योजना में सैकड़ों करोड़ के घोटाले का मामला आरोप है और उनके खिलाफ एसओजी में मामला दर्ज है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में मामला दर्ज है उनके खिलाफ। आप देखिए कि इतने सब मामला सामने आने पर भी एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की, एक भी कांग्रेस के नेता की ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना उनकी कोई गिरफ्तारी हुई। और अभी तक का जो सीन नज़र आ रहा है उसमें लग ये रहा है कि होगी भी नहीं। सरकार की, कांग्रेस सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की ये मंशा नज़र नहीं आती है कि जो उनके अध्यक्ष ने, जो डोटासरा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष ने जो राजेंद्र सिंह राठौड़ पर 2000 करोड़ की परिसंपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है, उसकी वो जांच करा सकें, वो एसओजी में मुकदमा दर्ज करा सकें या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में इसकी जांच शुरू हो कि आखिर वो जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या गलत है, और तो राठौड़ के पास इतनी परिसंपत्तियां कहाँ से आई। दोस्तों देखिए, यहाँ सवाल इस बात का है कि तू मेरी नहीं करेगा, मैं तेरी नहीं करूँगा। मुद्दा इस बात का है। इतने आरोप प्रत्यारोप भ्रष्टाचार के दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं, लेकिन जब कार्रवाई का सवाल उठता है तो दोनों पार्टियां पतली गली से निकल जाती हैं। ये दोस्तों जो लगता है, जो मेरा मानना है बतौर जो विश्लेषण मैं करता हूँ राजनीतिक तौर पर, कि ये सीधा सीधा मिली भगत का खेल है। चूंकि राजस्थान में चुनावी साल है, कोई भी दल ये नहीं चाहता कि उसके पुराने मुर्दे या मौजूदा जो भ्रष्टाचार के घोटाले जो कांड हैं वो उखाड़े जाएं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि एक ने उखाड़े तो दूसरा भी उखाड़ेगा और उन पर उखाड़ तो दरअसल चुके ही हैं। लेकिन सवाल कार्रवाई का है कि यदि कार्रवाई किसी एक ने करी, आपको याद होगा कि
सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने ईडी ऑफिस में जाकर दस्तावेज सौंपे थे। ईडी जो है वो पूरे देश भर में विपक्षी दलों पर कार्रवाई करने के लिए चर्चित है। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार उनको हथियार के तौर पर, ईडी को हथियार के तौर पर, डराने धमकाने के तौर पर विपक्षी दलों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। लेकिन राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में स्थिति उल्टी है। राजस्थान में ईडी के सामने दस्तावेज आ चुके हैं, तमाम चीज़ें आ चुकी है, लेकिन ईडी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। राजस्थान में किसी भी कांग्रेस के मंत्री के नेता के जो आरोप सांसद मीणा ने लगाए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे ही आप उल्टा देखिए, उसी तरह से जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगे हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे हों, चाहे वो राजेंद्र सिंह राठौड़ हों, चाहे वो गजेंद्र सिंह हो, उनके खिलाफ भी अभी तक गहलोत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब रहा सवाल ये कि एंटी करप्शन सो मोटो अपने स्तर पर भी अपनी इंटेलिजेंसी के आधार पर भी कार्रवाई करती है। तो दोस्तों, एंटी करप्शन के हाथ अधिकारियों के हाथ पर बंधे होते हैं। वे सिर्फ कठपुतली हैं। वो केवल डोर हिलाने पर ही हिलते डुलते हैं और कार्रवाई करते हैं, और उनकी डोर है मुख्यमंत्री के हाथों में, क्योंकि गृह विभाग और पुलिस विभाग का महकमा वो मुख्यमंत्री के हाथों में है, आप जानते हैं। तो जब तक मुख्यमंत्री का इशारा नहीं होगा, और मुख्यमंत्री का इशारा तब तक नहीं होगा जब तक उनके खिलाफ ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी की ये इंतजार कर रही है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो, तो अब ईडी निश्चित तौर पर आप ये देख लिए कि उसके बदले में जरूर कार्रवाई करेगी कांग्रेस के नेताओं पर। तो रहा सवाल भ्रष्टाचार निरोधक विभाग या एसओजी का, तो वो केवल सरकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सरकार के खिलौने मात्र हैं। वो अपनी सो मोटो मंशा से कोई कार्रवाई नहीं करते। आज एक अखबार में खबर भी छपी है इस मामले को लेकर कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जो पूर्व अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा अपना नाम नहीं छापा, अपना नाम उस अखबार ने प्रकाशित नहीं किया। उन्होंने कहा है, वरिष्ठ अधिकारियों ने जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में रह चुके हैं, कि वो कुछ मामलों में बिल्कुल ढील दे देते हैं, कुछ मामलों की पूरी तरह उपेक्षा करते हैं। उस मामले में सरकार की तरफ से इशारा होता है। बाकायदा उन्होंने कहा है, ये क्लियर बात है कि वे विवाद में अब रिटायर हो चुके हैं और वो विवाद में नहीं पड़ना चाहते। तो दोस्तों, ये राजस्थान का सीन है। या आम जनता कदम कदम पर भ्रष्टाचार में पिसती है और नेताओं पर हजारों करोड़ के आरोप लगते हैं, लेकिन नेताओं के खिलाफ कोई जांच नहीं होती, कोई मुकदमा दायर नहीं होता, किसी के खिलाफ चालान नहीं पेश हो रहा, कोई जेल नहीं जा रहा। तो दोस्तों, सवाल इस बात का है कि आखिर आम जनता ने प्रदेश में क्या बिगाड़ा है। सवाल भ्रष्टाचार को मिटाने का है। सवाल दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। तो सवाल इस बात का है कि जीरो टॉलरेंस किस लेवल पर होगा। क्या आम जनता के लिए जीरो टॉलरेंस है? क्या आम जनता, और आप देखिए कि पकड़ा कौन जाता है, मास्टर पकड़े जाते हैं, बाबू पकड़े जाते हैं, पटवारी पकड़े जाते हैं, ग्राम सेवक पकड़ा जाता है, कभी कभार कोई आरएएस अफसर, और बहुत मुश्किलों से कोई आईएएस या आईपीएस अफसर हत्थे नहीं चढ़ता है। वो पहले बाकायदा पूरी प्लानिंग होती है, सूचित किया जाता है, ऊपर सरकार के लेवल पर अनुमति ली जाती है, छोटे मामलों में नहीं ली जाती है। मास्टर, बाबू, पटवारी, कंपाउंडर के मामले में अनुमति नहीं ली जाती है, यहाँ डायरेक्ट कार्रवाई होती है। लेकिन बड़े मामलों में सरकार की तरफ देखा जाता है, मुंह ताका जाता है, तब कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने ये राजस्थान में जो भ्रष्टाचार की कबड्डी खेली जा रही है, इसका सीन आपके सामने रख दिया है। अब आप जानते ही हैं कि अब चूंकि चुनाव सिर पर हैं, तो ऐसे मामले हो सकता है और भी सामने आए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या कानून अपना काम करेगा? क्या कानून को इतनी छूट है? क्या कानून में इतना दमखम है? क्या कानून खुद चल फिर सकता है? दोस्तों, कानून पूरी तरह से विकलांग बना हुआ है। कानून हाथों की उंगलियों पर नाचता है, और नचाने वाले सत्तारूढ़ कांग्रेस के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि राजस्थान में भ्रष्टाचार की जंग कोई ना कोई तो शुरू करेगा, और कभी ना कभी आम लोगों को इससे मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट मुझ तक जरूर भेजिए, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। अगले विश्लेषण तक के लिए आपसे इजाज़त, नमस्कार।